माजा क्रिएशंस का ये जो बाग प्रिंटेड कॉटन सूट कलेक्शन है, आजकल इसकी काफ़ी बातें हो रही हैं। हमारे पास एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा की जाए। देखते हैं कि भाई इसमें क्या खास है और ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं आखिर। हम मूलतः समझना ये चाहते हैं कि इनकी खासियतें क्या हैं, खासकर इनका कपड़ा जो कि ये मलमल कॉटन बता रहे हैं, और ये बाग प्रिंट तकनीक ये है क्या असल में। और हाँ, डाबू और कलमकारी का भी जिक्र आया है, तो उसे भी थोड़ा समझ लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाग प्रिंट से। ये क्या है, मतलब एक तरह की ब्लॉक प्रिंटिंग ही है ना? सुना है जयपुरी प्रिंट से कुछ हटके होती है ये। हाँ बिल्कुल, बाग प्रिंट की अपनी एक खासियत है। ये मध्य प्रदेश की पारंपरिक कला है और इसमें ना ज्यादातर ज्यामितीय और फूलों वाले डिजाइन का एक कॉम्बिनेशन दिखता है। हाथ की छपाई है तो हर पीस में वो एक अलग बात होती है। इसके ब्लॉक्स काफी अलग होते हैं जयपुरी से। अच्छा, और कपड़ा? वीडियो में तो मलमल कॉटन पर बहुत जोर है, ये इतना खास क्यों है भाई? हाँ, मलमल कॉटन, और इसे 100% ऑर्गेनिक भी कहा गया है। वो वाकई बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही नरम, एकदम मुलायम होता है और पहनने में बहुत आरामदायक। खासकर जिनकी स्किन सेंसिटिव है ना, उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। इसमें खुजली वगैरह नहीं होती। और भारत में जैसे गर्मी और उमस रहती है, उसके लिए तो ये आप कह सकती हैं एकदम परफेक्ट फैब्रिक है। वैसे जानकारी में ये भी है कि कुछ पीस कोरा कॉटन के भी हैं उसमें। अच्छा, मतलब कंफर्ट सबसे जरूरी। हाँ, और साइज वगैरह का क्या है? 2.5 मीटर लंबाई आजकल स्टैंडर्ड ही है वैसे तो। हाँ, वो स्टैंडर्ड साइज ही रखा है। शर्ट और बॉटम दोनों 2.5 मीटर के हैं और दुपट्टा भी, वो भी पूरा लंबा चौड़ा है, मलमल कॉटन का ही। और अच्छी बात ये कि ये टिकता है सिर पर, फिसलता नहीं आसानी से। अच्छा। एक और बड़ा फायदा जो बताया गया है वो ये कि कपड़ा मोटा है, मतलब पारदर्शी नहीं है सी थ्रू बिल्कुल नहीं, ऐसा कहा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब लाइनिंग की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वो लाइनिंग लगवाने का झंझट और खर्चा दोनों बच गए। गर्मियों में तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होती है। सही कहा। और धुलाई के बारे में सुना है इजी वॉश लिखा है, पर क्या मतलब है इसका? मशीन में धो सकते हैं? देखिए, इजी वॉश तो लिखा है, लेकिन साथ में सलाह यही दी गई है कि इन्हें अलग से हाथ से ही धोएं तो बेहतर है। मशीन वॉश शायद अवॉइड करना चाहिए रंगों की सेफ्टी के लिए। हालांकि वो दावा तो करते हैं कि रंग पक्के हैं, पर ट्रेडिशनल प्रिंट्स में थोड़ी सावधानी रखना हमेशा अच्छा होता है। ठीक है। एक और दिलचस्प बात पता चली कि कपड़े को और नरम और आरामदायक बनाने के लिए उसे तैयार करने से पहले भी कई बार धोया जाता है। अच्छा, ये तो बढ़िया है, मतलब पहले से ही सॉफ्ट मिलेगा कपड़ा। तो थोड़ी देखभाल तो करनी पड़ेगी, हाथ की चीज है तो। डिजाइन में भी कुछ खास एलिमेंट्स बताए गए हैं, जैसे वो बेल और शैडो प्रिंटिंग। ये क्या है? जी हाँ, डिजाइन में भी काफी कुछ है। कई सूट्स में तो आगे और पीछे एक जैसा ही प्रिंट होता है। ब्लॉक प्रिंट्स तो है ही, साथ में कहीं कहीं शैडो प्रिंटिंग का भी इस्तेमाल है। वो जैसे प्रिंट की एक हल्की सी छाया जैसा इफेक्ट आता है ना, वैसा। और कुछ डिजाइन्स में साइड में बेल दी गई है, मतलब एक तरह की किनारी या स्ट्राइप्स। लोग उसे अपनी स्टिचिंग में अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी के लिए स्कोप है मतलब। बिल्कुल। और एक मजेदार ऑप्शन ये भी है कि शर्ट और बॉटम के कपड़े को आपस में बदल के भी सिलवा सकते हैं, जैसे बॉटम का शर्ट और शर्ट का बॉटम। अरे वाह, ये अदल बदल वाला आइडिया तो काफी दिलचस्प है, यूनिक लगेगा। अच्छा, बाग प्रिंट के अलावा वो डाबू और कलमकारी का भी जिक्र था ना शुरू में? हाँ, उनका भी हल्का सा मेंशन है। डाबू प्रिंट वो जिसमें मिट्टी के लेप से रेजिस्ट डाइंग करते हैं, और कलमकारी जिसमें कलम या ब्रश से डिजाइन बनाते हैं। तो लगता है कलेक्शन में सिर्फ बाग नहीं, और भी पारंपरिक भारतीय प्रिंट्स की झलक है। और रंगों की बात करें तो वो भी काफी हटके हैं। जैसे कॉटन में अक्सर हम हल्के पेस्टल रंग देखते हैं, है ना, पर यहाँ ज्यादातर गहरे रंग दिख रहे हैं, जैसे मिलिट्री ग्रीन है कॉफी कंट्रास्ट के साथ, ब्लड रेड है ब्लैक प्रिंटिंग के साथ, मैरून, डार्क पर्पल, इंडिगो। हाँ, ये तो है, काफी रिच कलर्स लग रहे हैं। बिल्कुल, और हॉट पिंक और रस्ट जैसे ब्राइट कॉम्बिनेशन भी हैं। डबल टोन वाले पीस भी हैं, फ्लोरल कलमकारी जैसे खास उदाहरण भी दिए गए हैं। दुपट्टों पर भी काफी ध्यान दिया है, जैसे पल्लू पर अलग ब्लॉक्स होते हैं और बीच का हिस्सा अक्सर बॉटम के प्रिंट से मैच करता हुआ होता है। मतलब डिजाइन और रंगों में काफी वैरायटी है। और कीमत का क्या हिसाब है? क्या अलग अलग है? नहीं, जानकारी के हिसाब से जितने भी आर्टिकल्स वीडियो में दिखाए गए हैं, उन सबकी कीमत एक ही बताई गई है, 1650 रुपए। इसमें शर्ट, बॉटम और दुपट्टा तीनों शामिल है।
हाँ। और उन्हें काफी सिलेक्टेड पीसेस भी कहा गया है। शायद ये दिखाने के लिए कि ये आम बाजार में मिलने वाले डिजाइन से कुछ अलग और खास है। 1650 रुपए फिक्स प्राइस, ठीक है। एक सवाल और जो ऑनलाइन शॉपिंग में अक्सर आता है, रंग का। क्या रंग वैसे ही देखते हैं जैसे वीडियो या फोटो में होते हैं? इसमें कुछ बताया है? हाँ, इस पर विक्रेता ने काफी क्लियरली बताया है। उनका कहना है कि वीडियो में जो रंग दिखते हैं वो काफी हद तक सटीक होते हैं, लेकिन अगर कोई फोटो मांगता है तो फोटो में रंग में थोड़ा 19-20 का फर्क, जैसा उन्होंने कहा, अंतर आ सकता है लाइट वगैरह की वजह से। अच्छा। तो उनकी सलाह यही है कि रंग अगर देखना है तो वीडियो पर ज्यादा भरोसा करें। हाँ, कपड़े की क्वालिटी वगैरह समझनी हो तो फोटो देख सकते हैं। ये जरूरी पॉइंट है, वीडियो पर फोकस करें रंग के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बाघ प्रिंट वाले मलमल कॉटन सूट्स पारंपरिक कारीगरी, आराम और कुछ हद तक आज के फैशन ट्रेंड्स का एक अच्छा मिक्सचर लग रहे हैं। 2.5 मीटर कपड़ा, लाइनिंग की जरूरत नहीं, गहरे और चुने हुए रंग और एक तय कीमत, ये सब मिलकर इसे काफी आकर्षक बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि कैसे बाघ प्रिंट जैसी हमारी पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीकें आज के फैशन सीन में फिर से अपनी जगह बना रही हैं। ये शायद ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड्स के पीछे ही नहीं भाग रहे हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और हाथ की कारीगरी को भी महत्व दे रहे हैं। सही कहा। एक तरह से अपनी जड़ों की ओर वापसी भी आई है। तो इस दिलचस्प जानकारी और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने माजा क्रिएशंस के कलेक्शन के बहाने बाघ प्रिंट और मलमल कॉटन को काफी करीब से जाना।